दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी में जो पैट एग्ज़ाम होने वाली है, पैट 2025 वाला, उसके लिए नोटिफिकेशन आपका जनवरी में ही आने वाला है और संभवतः जनवरी के लास्ट तक आपका ये नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी जारी कर देगा। और उन लोगों को सबसे ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है जो इन भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं। और भी भर्तियां आएंगी, स्पेशल भर्तियां बहुत ज़्यादा यूपी ट्रिपल एस सी से निकाली जाती हैं, तो इसके लिए भी आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। और स्पेशल भर्ती वालों को, स्पेशल जो क्वालिफिकेशन वाले छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए विशेषकर बताऊं, आपको तो ज़रूर तैयारी करनी चाहिए पैट की। और पैट में आपका ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ लगती है, सिर्फ आप अपियर हो जाएंगे पैट में तब भी आपका काम चल जाएगा। होता क्या है कि वहाँ पर लोग होते ही नहीं हैं। जैसे स्पेशल क्वालिफिकेशन की कोई वैकेंसी होती है, उसमें छात्र छात्राएं नहीं मिलते हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पर सिर्फ अपियर होना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हाई फाई नंबर प्राप्त करने हैं, लेकिन अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए आपको वहाँ पर नंबर भी गेन करने होते हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा नंबर अच्छे होंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा कॉन्फिडेंस। ठीक है दोस्तों, अब आप कहोगे कि ये आप लोअर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन 2025 से बता रहे हैं, वैसे तो 2023 से भी आ रहा है। 23 से नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 23 वालों के लिए ऐसा नहीं कि पैट 23 से नोटिफिकेशन तुम्हारा लोअर पीसीएस का नहीं आ रहा है, बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल आ रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हाँ, हो सकता जनवरी में नहीं आएगा, फरवरी में आएगा। ठीक है, थोड़ा डिले हो गया है, तो मैं जैसे मैंने पहले भी बताया था, फिर मैं बता देता हूँ कि आपको जो अभी इसके पास में जो अध्याचन है यूपी ट्रिपल एस सी के पास में, वो लगभग 2500 पदों का है। जब अध्याचन 2500 पदों का है, तो 2500 पद तो नहीं देने वाला है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में डाल लो। और मैं कई बार इसको बता चुका हूँ कि इस बार 2500, और जब ये पैट 2025 होगा, जब इसका रिजल्ट आएगा, उस टाइम तक अध्याचन ये 3000 तक बढ़ सकता है, क्योंकि विभिन्न पदों पे ये भर्तियाँ निकलती रहती हैं। विभिन्न जो पद विभाग होते हैं, उसका अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी को प्राप्त होता रहता है। ठीक है, अब ये जो क्यों इसकी बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी, वो बताता हूँ मैं। ये तुम्हारा पैट 2023 से आ जाएगा, इसकी परीक्षा 2000 मतलब मान लो कि 25 के एंड तक होते होते हो जाएगी, मतलब इसकी लोअर की, और लेखपाल की भी हो जाएगी इसी प्रकार से। तो बाद बाकी जो 2026 बचेगा, 2026 से बचेगा, 2027 में जाके कहीं इलेक्शन होगा। इसलिए जितने भी पदों का नोटिफिकेशन है, वो सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको निकाल के दे दिया जाएगा। मतलब पदों पे अध्याचन है, सबका नोटिफिकेशन निकाल देगी यूपी ट्रिपल एस सी, एग्ज़ाम करा देगी। और हो सकता है कि सभी पदों का आपको नियुक्ति पत्र भी बंटवा दी, क्योंकि उनको दिखाना है ना, सरकार में जो भी रूलिंग पार्टीज़ वगैरह होती हैं, उनको दिखाना होता है कि हमने देखो अपने कार्यकाल में इतनी वैकेंसियाँ निकाल दी, इतनी सरकारी गवर्नमेंट जॉब आपको दे दी। तो ये चीज़ होती है। तो दोस्तों, इसमें से 1600 1500 जो भी पद आएंगे, पैट 2023 से आएंगे, और इतने ही लगभग पद पैट 2025 से आएंगे। तो आपको अब ये समझ में आना चाहिए कि आपको, अगर आपने पैट तैयार 2023 नहीं दिया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप पैट 2025 दीजिए, और आपको लोअर की एक भर्ती जरूर मिलेगी देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ पे निश्चिंत रहिए कि आपको लोअर की भर्ती इसी पैट से आएगी, अगले पैट से भी आएगी। तो बिल्कुल एकदम तैयार रहिए, एकदम अपनी जो फिक्र है वो धुएं में उड़ा दो, और बाद बाकी आप तैयारी में लग जाओ, क्योंकि हमें एक पैट की जो लोअर की भर्ती और देखने को मिलेगी। एएसओ वाले साथी, जैसे मैंने पहले ही बताया था, डाला था तब मैंने, कि एएसओ का नोटिफिकेशन हो सकता है इस पैट से आ जाए, लेकिन संभावना बहुत कम है। अगर इस पैट से नहीं आया, पैट 2023 से एएसओ का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो निश्चित तौर पे आपको पैट 2025 से एएसओ का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अच्छी खासी पोस्ट रहेंगी, लगभग 1000 के समथिंग में पद मान सकते हो, इतने पोस्ट रहेंगे ही रहेंगे। तो एएसओ वाले भी साथी तैयारी करिए आप। ठीक है, और अपनी जो क्वालिफिकेशंस है उसे ज़रूर देख लिया करिए। बाद में क्या होता है, इसमें लफड़ा हो जाता है क्वालिफिकेशंस को लेकर, कि ये क्वालिफिकेशन नहीं है, वो क्वालिफिकेशन नहीं है, उसी पचड़े में भर्ती फंसी जाती है। और यूपी ट्रिपल एस सी में तो एक मौका मिल जाए किसी प्रकार से कि यहाँ पर भैया इसका क्वालिफिकेशन का ड्रामा है, या किसी और की चीज़ की वो है दिक्कत, तो तुरंत भर्ती फंस जाती है। और बहुत सारे लोग इसको कोर्ट लेके चले जाते हैं, फिर तो भर्ती का कुछ होता नहीं, भर्ता बन जाता है। आपको मालूम है, यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियाँ इसी चक्कर में सबसे ज़्यादा बेकार होती हैं। अन्यथा की स्थिति में उत्तर प्रदेश में जो जॉब दे रहा है, वो यूपी ट्रिपल एस सी ही तो है, विभिन्न विभागों की जॉब यही निकाल रहा है। तो आपको ये समझना चाहिए, पुलिस वगैरह तो अपना डिपार्टमेंट निकालता है, उनका एक बोर्ड बना हुआ है, शिक्षक भर्ती वाला अपना बोर्ड बनाया हुआ, लेकिन जो विभिन्न पदों पे जो भर्तियां होती हैं, जैसे एसएससी की तरह, वो भर्ती निकालता है यूपी ट्रिपल एस सी, ये आप जानते हो। ठीक है दोस्तों, तो ईएसओ वाले और तुम्हारे लोअर पीसीएस वाले। तीसरा, ट्यूबवेल ऑपरेटर का। ट्यूबवेल ऑपरेटर का 2023 से पैट से नहीं आएगा। इसमें पहले भी मैंने बताया था, अड़चन फंस गई है, और ये पैट 2025 से आएगा। इसमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है ट्यूबवेल ऑपरेटर में, 9000 से प्लस पद आएंगे इसमें कम से कम। तो आपको आईटीआई वाले, जिसकी आईटीआई है
और इस पे 10th किया है, ITI किया है, तो बिल्कुल तैयार रहें वो। ये भी स्पेशल भर्ती टाइप की मान सकते हो आप। तो दोस्तों और भी बहुत सारी ढेरों सारी भर्तियाँ जो अनएक्सपेक्टेड हैं, जो मतलब अभी आपको नाम भी नहीं सुना होगा, वो भी भर्तियाँ आ जाती हैं। बार बार मैं कहता हूँ, जो व्यक्ति जिसके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, वो ज़रूर फॉर्म भरे, और सिंपल ग्रेजुएशन वाले तो ज़रूर भरे, क्योंकि अब पैट नहीं दोगे तो भर्तियाँ नहीं ले पाओगे। बार बार जो लोग विरोध करते हैं कि पैट नहीं कराओ, पैट के बिना भर्ती दो, तो आप भी समझ लो, अगर पैट के बिना कोई भर्ती आ गई ना तो 10 साल लगेंगे पूरा होने में। अगर ऐसे समझ लो कि 1000 पदों पे अगर डायरेक्ट भर्ती अगर निकालता है ना आयोग, तो उसे कराने में समझ लेना कितना समय लगेगा। 1000 भर्ती के लिए भी 25-30 लाख फॉर्म पड़ेंगे, और नौकरी वाली भर्ती है तो, ठीक है। इसलिए शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका है जो पैट है, तो इसको दीजिए दोस्तों, ठीक है। ये मत समझिए कि हमारे लिए बर्डन है, ठीक है, एक दिन का बर्डन है, आप दे के आइए पैट, सुकून मिलेगा। थोड़ा शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, लोग कम हो जाते हैं, और आयोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 गुना को वो मौका दे रहा है, लिखित में 15 गुना है, लेकिन वो 40, 50, 60 गुना तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये भी आप समझिए। तो आप ज़रूर पैट दीजिए, पैट को इग्नोर मत करिए। इग्नोर करोगे तो आपकी ज़िंदगी इग्नोर हो जाएगी, सीधी बात ये है। तो पैट का नोटिफिकेशन आपका जनवरी में आने वाला है, और हो सकता है 10-5 दिन इधर उधर हो सकता है कि फरवरी में पहुंच जाए, बाद बाकी जनवरी मान के चलिए। और पैट 2023 की वैलिडिटी 28 जनवरी तक है, उसको एक्सटेंड किया जाएगा, उसका नोटिस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, अच्छी लगती है लाइक शेयर कर दिया करो दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो चाहो तो, कोई कंपल्सन नहीं है इस चीज़ का, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार पूरा वीडियो सुनने के लिए।